है एक दूसरे से। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने क्या देखा, आगे की हेडिंग में लिखते हैं। अब एक बड़ी अच्छी सी देखो, अब जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आज की पूरे 10th स्टैंडर्ड की एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, एक ही बार में समझ में आते हैं। मैं ध्यान से बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ, अपने कान खुले करके रखना और ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज नथिंग विच इज नथिंग बट द कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग मेथड। किसी को डेट नहीं करना है, कार्बन किसी को डेट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, कार्बन डेटिंग मेथड में हम क्या सीखते हैं, दो देखो, तुम आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके लेसन आएगा 10th स्टैंडर्ड में, तुम्हें केमिस्ट्री में हमारे हमारे प्रशांत सर पढ़ाएंगे। उसमें सर तुम्हें बताएंगे कि कार्बन के ना दो रूप होते हैं। कार्बन बहुत बहुरूपिया इंसान है, ठीक है। तो इंसान मतलब एलिमेंट है। तो कार्बन के दो रूप होते हैं, एक होता है C12, एक होता है C14। क्या होते हैं, कार्बन के दो रूप होते हैं, C12 एंड C14। इसमें का क्या होता है बेटा, C12 एक नॉन रेडियो एक्टिव एनिमल, एनिमल बोल रहा हूँ, एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो क्या है ना, बायोलॉजी घुसी हुई है ब्लड के हर छोटे छोटे पार्ट में, तो बायोलॉजी आती है हर जगह पे। C12 क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड C14 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। C14 इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहां तक समझ में आया। तो अभी क्या होता है, C12 इज नॉन रेडियोएक्टिव, C14 इज रेडियोएक्टिव। जब हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो हम इन दोनों को भी कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, C12 को भी कंज्यूम कर रहे हैं, C14 को भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब तक कोई भी लिविंग थिंग जिंदा है, उसमें जो, जैसे मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर एनिमल है जिसमें कार्बन 12 का जो प्रमाण है वो था 40 ग्राम फॉर एग्जांपल, ठीक है। और कार्बन 14 का जो वेट है, मतलब अमाउंट है, वो था 4 ग्राम, ठीक है। तो उसके थ्रू आउट द लाइफ ये रेशियो लगभग कांस्टेंट रहा, 40 ग्राम C12 और 4 ग्राम C14। ये रेशियो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। लेकिन जैसे उसकी डेथ हो गई, क्या हो गई, डेथ हो गई। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ये चीजें दोनों समझ में आई। रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या फर्क होता है वो प्रशांत सर अच्छे से समझाएंगे, मैं बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे कार्बन है, दो कार्बन है, मान लो एक C12 है इसमें से, एक C14 है, दोनों लगभग सिमिलर ही है। बायो के पर्सपेक्टिव से हम बोलेंगे कि दोनों लगभग लगभग क्या है, सिमिलर ही है, ठीक है। इसमें से क्या होता है बेटा, ये C12 है ऊपर का, ठीक है। एक मिनट, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब C12 का क्या है ना, कि C12 कांस्टेंट रहता है, जैसा है वैसा रहता है, कांस्टेंट, उसकी मात्रा उतनी की उतनी रहती है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है। नॉन रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसकी मात्रा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेयर एज जो C14 है, कौन है, C14 है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन क्या होती रहती है, कम होती रहती है। क्या होती रहती है, कम 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 होती रहती है। किसकी मात्रा, C14 की मात्रा। तो अब होता क्या है, लेकिन ये चीज कब होगी, C14 की मात्रा कब कम होगी, एक टाइम पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव में फर्क क्या है, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे की चीजें मैं बताता हूँ, दोनों में मात्रा वात्रा की क्या बातें चल रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। देखो, अब क्या हुआ ना, हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये गोलू है, ये क्या, कौन है, गोलू है। गोलू ने क्या किया, 4 किलो खाना खाया, ठीक है। उसमें से उसने जो C12 खाया वो था 4 kg, और जो C14 खाया, C12 मान लेते 40 kg था, कितना था, 40 किलो था, और C14 जो था वो 4 किलो था। ये सपोज के लिए एग्जांपल है, कोई इतना खाना नहीं खाता। पता चला कोई आके कल तुम में से भूमिका उठ के कह रहे कि सर ऐसे कैसे C14 ने ऐसे कैसे गोलू ने 44 किलो खाना खा लिया सर, ये तो मैं मानता ही नहीं। नहीं मानोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि C12 ने 40 kg खाना खाया, C14 ने 4 kg खाना खाया। अब गोलू बहुत दिनों तक उसका यही खाने का रेशियो था, C12 वो 40 किलो खाता था, C14 वो 4 किलो खाता था। एट सर्टेन एज गोलू की डेथ हो गई।
अब जैसे ही गोलू की डेथ हो गई तो गोलू के बॉडी में 40 किलो क्या था, C12 था, 4 किलो क्या था, C14 था। अभी हमने देखा कि C12 क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, तो उसकी मात्रा कम होगी क्या, नहीं होगी, तो C12 हमेशा कितना ही रहेगा, कितना रहेगा, 40 kg ही रहेगा, ठीक है। वेयर एज C14 क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो उसकी मात्रा कम होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, तो मान लेते हैं 4 kg से वो कितना हो गया, 2 kg हो गया। तो ये जो रेशियो है, रेशियो निकालना पता है ना तुम लोगों को, कि रेशियो कैसे निकलता है, 40/4 इज इक्वल टू 10:1, ये हुआ इसका रेशियो, पता है ना, 4 1 4, 4 2 4 10 40, ऐसे करके रेशियो आता है। तो ये जो 10:1 का रेशियो निकला इनका, ये कांस्टेंट है पूरी जिंदगी। गोलू ने जब जब भी खाना खाया उसके बॉडी में जितना C14 आ रहा था, जितना C12 आ रहा था, इसका रेशियो क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन जैसे ही गोलू की एज, जैसे गोलू की डेथ हो गई, तो जो C14 की मात्रा थी वो क्या होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी, और कम होते 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 इनका ये जो 10:1 का रेशियो था ये बिगड़ गया। अब ये कितना बिगड़ा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि गोलू की एज क्या थी। मतलब गोलू को अभी जमीन में गाड़ दिया, उसको अभी हजारों साल हो गए गोलू को जमीन में गाड़ के, फिर कोई साइंटिस्ट आया तुम में से, उसने गोलू को खोद के निकाला, देखा कि गोलू के बॉडी में C12 कितना है, C14 कितना है, तो तुम लोगों ने देखा 10:0.4 समथिंग क्या है, रेशियो आ रहा है, 10/0, मतलब समझ लो 100:4 इतना रेशियो आ रहा है, रेशियो ये हो गया। तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि गोलू कितने साल पहले जिंदा था, या कितने साल के बाद, कितने सालों बाद उसकी डेथ हो गई, उसको डेथ होके कितने साल हो गए। ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसका पता लगाया जा सकता है रेडियो एक्टिविटी की वजह से, और इसी मेथड को कहते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अगर तुम लोगों को इसको लिखना हो तो पॉज करके समझ लो, लिख लो, ठीक है, वैसे मैं नोट्स अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे लेना, फिर से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई ना, C12 क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, C14 क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो अब कार्बन डेटिंग मेथड का थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैंने चीजें समझा दी है तुम लोगों को, अभी पढ़ते हैं। क्या होता है कि जैसे एनिमल्स की डेथ होती है, उनका कार्बन को कंज्यूम करना क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, C14 का डिके शुरू हो जाता है कंटिन्यूअसली। अब क्या होता है कि C14 और C12 का रेशियो कांस्टेंट रहने के बजाय क्या होने लगता है, तो कंटिन्यूअसली चेंज होने लगता है। क्यों, क्योंकि C12 नॉन रेडियो एक्टिव है और C14 क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो द टाइम पास सिंस डेथ ऑफ अ प्लांट और एनिमल कैन बी, अब C14 की रेडियो एक्टिविटी और रेशियो बिटवीन C14 और C12 कितना है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, उसका टाइम पता लगा सकते हैं। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग कहा जाता है। समझ में आया कार्बन डेटिंग क्या है। तो हेडिंग